नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल तक न्यूज पर, जहां हर बड़ी खबर आपको मिलती है सबसे पहले, सबसे सटीक और बिना किसी रुकावट के। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण अब पूरा हो चुका है और पूरे राज्य में अब चर्चा सिर्फ एक ही बात की हो रही है, किसके पक्ष में बह रही है जनता की हवा। 18 जिलों की 121 सीटों पर हुए मतदान के बाद अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हर पार्टी अपने अपने आकलन में जुटी है, नेता बयान दे रहे हैं, टीवी चैनलों पर बहसें हो रही हैं और सोशल मीडिया पर बिहार चुनाव ट्रेंड कर रहा है। आज के मतदान के बाद शाम तक चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक करीब 60% वोट पड़े हैं। यह आंकड़ा बहुत अहम है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पहले चरण में मतदान प्रतिशत लगभग 55% था। इस बार 5% अधिक मतदान का मतलब है कि जनता में जबरदस्त उत्साह है और यह चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस बार का मतदान शांतिपूर्ण रहा, किसी बड़ी हिंसा या गड़बड़ी की खबर नहीं आई। केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस की सख्त व्यवस्था ने चुनाव को सुचारू रूप से पूरा कराया। अब बात करते हैं नेताओं की प्रतिक्रियाओं की। मतदान खत्म होते ही सभी प्रमुख दलों के नेताओं ने अपने अपने बयान दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स, पूर्व में ट्विटर पर लिखा कि बिहार के लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। मुझे भरोसा है कि जनता एनडीए के विकास मॉडल पर भरोसा जताएगी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जनता ने हमारे काम को देखा है, इस बार का जनादेश भी हमारे साथ रहेगा। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण में एनडीए को बड़ी बढ़त मिलेगी। वहीं दूसरी ओर राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस बार जनता ने बदलाव का बटन दबाया है, अब की बार बिहार नई दिशा में जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान जनता अब जवाब दे चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बयान दिया कि बिहार के लोगों ने सत्ता से थक चुके हैं, अब नई सोच को मौका देंगे। मतदान के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मतदान प्रतिशत में हुई बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों का मूड सरकार के खिलाफ हो सकता है। आमतौर पर जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो माना जाता है कि जनता बदलाव चाहती है। हालांकि शहरी इलाकों में अभी भी भाजपा और जदयू का मजबूत पकड़ देखने को मिल रही है। गया, औरंगाबाद और भागलपुर जैसे जिलों में युवाओं और पहली बार वोट डालने वालों ने उत्साह दिखाया। कई जगहों पर युवा कहते दिखाई दिए कि अब उन्हें रोजगार चाहिए, सिर्फ वादे नहीं। एक युवा मतदाता ने कहा, हम रोजगार के नाम पर वोट डालेंगे, जाति के नाम पर नहीं। वहीं महिलाओं ने कहा कि वे इस बार सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर वोट दे रही हैं। तेजस्वी यादव की मैं बहन मान योजना का असर ग्रामीण महिलाओं में साफ दिखा। कई मतदान केंद्रों पर महिलाएं कहती नजर आईं कि अगर योजना सही है तो मौका देना चाहिए। दूसरी तरफ भाजपा और जदयू के नेताओं का कहना है कि उनकी योजनाएं जमीन पर दिख रही हैं। मुफ्त राशन, गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना, आवास योजना और सड़कों का विकास लोगों के बीच बड़ा मुद्दा बना है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता हमारे काम से खुश है, पहले चरण के नतीजे ऐतिहासिक होंगे। अब बात करते हैं जनता के मूड की। चुनाव के बाद जब हमारे संवाददाताओं ने गया, नालंदा, कैमूर और बेगूसराय में लोगों से बात की तो मिला जुला माहौल देखने को मिला। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार ने विकास किया है तो कुछ ने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। एक बुजुर्ग किसान ने कहा कि सड़क तो बनी है पर नौकरी नहीं मिली, बच्चे बाहर जा रहे हैं। जबकि एक व्यापारी ने कहा कि सरकार ने बिजली पानी की व्यवस्था सुधारी है, इसलिए हम फिर एनडीए को वोट देंगे। मतदान के दौरान किसी जिले में हिंसा नहीं हुई, लेकिन कुछ जगह ईवीएम में खराबी की खबरें आईं। चुनाव आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मशीनें बदलवाईं और मतदान प्रक्रिया जारी रही। इस बार की वोटिंग तकनीकी रूप से बहुत पारदर्शी रही। शाम तक जब मतदान खत्म हुआ तो हर पार्टी ने अपने आंतरिक सर्वे शुरू कर दिए। कई चैनलों ने एग्जिट पोल की झलक भी दी। हालांकि आधिकारिक नतीजे 3 दिन बाद आएंगे। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार कई जगहों पर मुकाबला कांटे का रहा। गया, नालंदा, भागलपुर और पटना ग्रामीण की सीटें बहुत अहम मानी जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरविंद सिंह का कहना है कि इस बार बिहार में जातीय समीकरण के साथ साथ युवा वोटर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कुल वोटरों में 18 से 29 साल के मतदाताओं की संख्या लगभग 30% है और यह वर्ग किसी एक पार्टी के साथ बंधा नहीं है। अब बात करें कि इस मतदान का असर आगे के चरणों पर क्या पड़ेगा। पहले चरण के प्रदर्शन के बाद जो दल बढ़त में रहेगा वही अगले चरणों में मनोवैज्ञानिक लाभ पाएगा। यही कारण है कि सभी दल इस चरण को लेकर बेहद गंभीर थे। प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने पिछले 3 दिनों में 20 से ज्यादा रैलियां की ताकि जनता को प्रभावित किया जा सके। अब थोड़ी बात करें चुनाव आयोग की। आयोग ने कहा कि इस बार बिहार ने बाकी राज्यों के लिए उदाहरण पेश किया है। इस बार न तो हिंसा हुई न बूथ कैप्चरिंग की कोई खबर आई। आयोग ने बताया कि 450 से ज्यादा ड्रोन से निगरानी की गई और हर बूथ की लाइव मॉनिटरिंग की गई। मौसम ने भी इस बार साथ दिया। पूरे दिन आसमान साफ रहा और तापमान 28 डिग्री के आसपास रहा,
जिससे मतदाताओं को कोई परेशानी नहीं हुई। अब जनता की राय की बात करें। गया जिले के एक शिक्षक ने कहा कि हमें कोई ऐसा चाहिए जो सिर्फ वादा न करे बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करे। वहीं नालंदा की एक महिला ने कहा, हमने इसलिए वोट दिया ताकि गांव में अस्पताल और स्कूल सुधरे। इन बातों से साफ है कि जनता अब मुद्दों पर वोट दे रही है, न कि सिर्फ चेहरे पर। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस बार बिहार का चुनाव सिर्फ एक सरकार बदलने का चुनाव नहीं बल्कि यह सोच बदलने का चुनाव है। जनता अब जानना चाहती है कि उनके बच्चों का भविष्य कैसा होगा, राज्य में निवेश क्यों नहीं आ रहा और युवाओं को नौकरी कब मिलेगी। एनडीए और महागठबंधन दोनों का दावा है कि जनता उनके साथ है। जदयू के नेता विजय चौधरी ने कहा कि हमने गांवों तक विकास पहुंचाया है, जबकि आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार परिणाम चौंकाने वाले होंगे। पहले चरण के मतदान के बाद अब राजनीतिक तापमान और बढ़ गया है। दूसरे चरण की सीटों पर प्रचार शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले चरण में जनता का रुझान देखकर सरकार की नींद उड़ गई है। वहीं भाजपा ने कहा कि महागठबंधन भ्रम फैला रहा है, नतीजे उनके दावों के उलट आएंगे। अंत में अगर समग्र दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह साफ है कि बिहार का मतदाता अब जागरूक हो चुका है। वह जात पात से ऊपर उठकर अपने अधिकारों के लिए वोट डाल रहा है। इस बार की वोटिंग न सिर्फ उत्साहजनक रही बल्कि संदेश भी दे गई कि लोकतंत्र अभी जिंदा है। तो दोस्तों, यह थी आज की विस्तृत रिपोर्ट बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बाद की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, जनता का मूड और नेताओं की रणनीति। आने वाले चरणों में मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब हर पार्टी को पता है कि जनता के मूड में हल्का सा बदलाव भी परिणाम पलट सकता है। आपसे अपील है कि अगले चरण में जब आपके इलाके में मतदान हो तो जरूर वोट डालें, क्योंकि आपका एक वोट बिहार का भविष्य तय करेगा। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताएं कि आपके अनुसार इस बार बिहार में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।